हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड अकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन का जो लिमिट चैप्टर है, जो रे एनालिसिस बुक में जो लिमिट चैप्टर है उसको करेंगे। तो पहले करेंगे लिमिट्स क्या होता है, लिमिट्स क्यों होता है, लिमिट्स क्यों आया है पहले जानेंगे। उसके बाद जानेंगे लिमिट का डेफिनेशन, उसका थोड़ा प्रॉब्लम करेंगे, उसका थोड़ा एप्लीकेशन करेंगे एंड थ्योरम वगैरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सॉल्यूशन में जाएंगे। तो पहले हम लिमिट का डेफिनेशन, उसको वो क्या क्यों आया है, क्या है, तो देख लेते हैं। तो लिमिट है क्या, इसका मतलब है सीमा। तो लिमिट क्यों आया है, जैसे कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तुम लोग 12 में किए होगे कि फंक्शन का जो वैल्यू निकाला होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो इसका वैल्यू अगर होगा, बताएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसका वैल्यू निकालो एक्स इक्वल्स टू 3 पर। तो हम झटक से कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू 3 इसमें पुट कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे। तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल वैल्यू, इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 3। तो ये होगा फंक्शनल वैल्यू। लेकिन कभी कभी इस जो फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, कभी कभी दिक्कत आता है। कैसी दिक्कत आता है, जब कोई फंक्शनल वैल्यू हम निकाल नहीं पाते तब आता है लिमिट। उस कॉन्सेप्ट को लेके आया है लिमिट। लिमिट मतलब होता है कि उस पॉइंट के आसपास जो वैल्यू होता है उसको हम फंक्शनल वैल्यू सोच लेंगे, मान लेंगे, ऐसे आया है लिमिट। तो सोचिए, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 है, ठीक है, और एक्स इक्वल्स टू 2 दे के रखा है, एक्स इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है एक्स माइनस 2 इसका एक सॉल्यूशन है। तो मतलब एक्स माइनस 2 सॉल्यूशन है। तो इसमें आप इसका जब वैल्यू निकालेंगे एक्स इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर, जब बोलेगा एक्स इक्वल्स टू 2 पॉइंट पर इसका वैल्यू निकालो, तो ऊपर वाला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखो अब तुम क्या करोगे, एक्स माइनस टू आसानी से काट दोगे, लेकिन नहीं, क्योंकि एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है तो ये नहीं काटेगा। तो हमको अगर इस फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए बोलिए तो एक्स इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शनल वैल्यू नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू जब पुट करोगे नीचे तो 0 हो जाएगा और 1 समथिंग बाई 0 ये अनडिफाइन हो जाता है। तो इसी के लिए लिमिट कॉन्सेप्ट आया है। तो लिमिट कॉन्सेप्ट के लिए तुमको बोल ही देगा कि ए इसका ऑलवेज एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए होगा, तभी ये पॉसिबल है। नहीं तो ए फंक्शनल वैल्यू, ए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अनडिफाइन है जो फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 देगा, तो तुम लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। इसका मतलब है एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। देखो एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तब ऊपर नीचे तुम काट सकते हो। ठीक है, और हो गया एक्स प्लस 2 और x प्लस 2 हो गया, तो अभी बोलोगे x इक्वल्स टू 2 पर इसका वैल्यू होगा एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसके लिए अगर ऐसे देता कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर इसका लिमिट वैल्यू निकालो, एक्स इक्वल्स टू 0 इसको पुट कर देंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, है ना, इसका अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए लिमिट कॉन्सेप्ट है। लिमिट जैसे लिमिट कॉन्सेप्ट के लेके आके ये हम फंक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सोचो 1 बाई एक्स लिया, तो इसका जब राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, मतलब एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट, तो 0 प्लस बोल देंगे, तो 1 बाई 0 प्लस हो जाएगा, तुम्हारा इन्फिनिटी एक टाइम आएगा। ठीक है, और एफ ऑफ माइनस 0 माइनस जब करेंगे तो माइनस प्लस 1 बाई माइनस 0 माइनस, तो ये जगह माइनस इन्फिनिटी। तो ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अलग अलग दोनों है, तो एफ ऑफ प्लस 0 एफ ऑफ माइनस 0 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, हो गया। तो इसीलिए हमारा फंक्शनल लिमिट आया है। और लिमिट का तो पहले हम जान लेते हैं लिमिट का डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद थोड़ा एक एग्जाम्पल करेंगे।
ठीक है, तो पहला डेफिनेशन देख लेते हैं। जो ग्रेजुएशन में होंगे उसका डेफिनेशन होगा, ऐसा होगा, देखो, लेट डी सबसेट ऑफ आर, मतलब डी क्या है, इसका डोमेन है, मतलब कोई फंक्शन का डोमेन होता है, जैसे एफ कोई फंक्शन है तो डी से आर में जाता है, मतलब इसका डोमेन है ए डी और इसका कोडोमेन में आर, ठीक है, कोडोमेन है आर, और डी क्या है, डी आर का सबसेट है, इसमें लेके रखा है। तो मैं लिख देता हूँ, पहले बता देता हूँ कि डी सबसेट ऑफ आर एंड एफ साइज डी टू आर वे फंक्शन, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ। तो पहले लेट डी सबसेट ऑफ रियल नंबर आर एंड एफ साइज दैट डी टू आर, डी टू आर, आर में गया है तो वैल्यू, इसका वैल्यू क्या है, रियल नंबर, तो इसको बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यू का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन। एंड उसके साथ क्या होगा, लेट सी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ डी, ये जो डोमेन है, जो डोमेन मिलेगा हमको उसका लिमिट पॉइंट सी हमेशा होगा और उस सी से कम चलेगा। देखो सी बी लिमिट पॉइंट ऑफ डी, तब आप बोलेंगे ए रियल नंबर एल, मतलब लिमिट पॉइंट हमेशा रियल नंबर होता है, ठीक है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कोई भी हो सकता है। रियल नंबर is said to be a limit point of the function f at c, मतलब c पॉइंट की बीच में, c पॉइंट में फंक्शन का लिमिट पॉइंट एल होगा, कब होगा, if corresponding to any neighborhood v, corresponding to any neighborhood को nbd लिख दिया मैंने, corresponding to any neighborhood v of l, l का जो corresponding neighborhood बनेगा v, ठीक है, L, there exists a neighborhood W of C such that f of x का वैल्यू v में जाएगा, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सारे के सारे x कहाँ से आएगा, W माइनस सिंगलटन सेट C इंटरसेक्शन डी डोमेन, इंटरसेक्शन डी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, परफेक्टली के लिए डी दे सकते हो, डी देना जरूरी है, ठीक है। और इसको हम एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्रेस्ड एज लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल्स टू l, ठीक है। तो देखो लेट d be a subset of r and f size d to r be a real valued function, let c be a limit point of d, जो डोमेन का एक लिमिट पॉइंट होगा c, ठीक है। ए रियल नंबर l is said to be limit point of the function f at c पॉइंट के पॉइंट में इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनी नेबरहुड v ऑफ l, जो l हमारा जो पॉइंट रियल नंबर पॉइंट मिला है उसका अगर कोई भी नेबरहुड लगे v, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड w ऑफ c, उसको उसमें से एक नेबरहुड मिलेगा w ऑफ c का एक नेबरहुड मिलेगा, साइज दैट जो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ x है वो v के अंदर चले जाएगा। देखो v के अंदर क्यों जा रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ, v के अंदर मतलब जो नेबरहुड मिलेगा l का, तो l का नेबरहुड मिलेगा उस
एफ ऑफ एक्स फंक्शनल वैल्यू सारे के सारे भी के कॉरेस्पॉन्डिंग चला जाएगा एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी के आसपास रहेगा और भी में बिलोंग कर जाएगा किस वो सारे एक्स के लिए जो एक्स डब्ल्यू माइनस सी इंटरसेक्शन डी में बिलोंग करता है, ठीक है। और उसको लिख सकते हैं हम लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स गोज टू एल। तो इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे होता है। तो ये अगर तुम सोचोगे आर रियल नंबर रियल लाइन होगा, इसमें 0 होगा, ठीक है। और ये सोचो एल है, ये एल है और इसमें है 0 नहीं, इसको सोचो सी पॉइंट, ठीक है। तो इसमें से एक्स जाएगा और सी का जो नेबरहुड, सोचो ये सी का नेबरहुड है और सी का नेबरहुड को क्या दिया, देखो सी का नेबरहुड डब्ल्यू दिया है, ठीक है। सी का नेबरहुड को हमने बोला है कि डब्ल्यू एंड भी का नेबरहुड एल, सॉरी एल का नेबरहुड वी, तो सी का नेबरहुड डब्ल्यू, ठीक है, और एल का नेबरहुड दिया है वी। देखो मैं बता देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। सी पॉइंट है मतलब ये एक्स है, x1 x2, सोचो सी के बहुत करीब है, सी के बहुत करीब, जितने सारा सी के बहुत करीब है इसको जो फंक्शन एफ से ऑपरेट करेंगे तो इसमें जाएगा। अगर एफ ऑफ सी ऑपरेट करोगे, ठीक है, एफ ऑफ सी तो मेन पॉइंट है, सी के आसपास जितना भी सारा पॉइंट होगा जिसका इधर डब्ल्यू इसका जो नेबरहुड है, नेबरहुड में बहुत सारा पॉइंट आएगा, सारे पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू देगा वो एल का जो नेबरहुड होगा भी उसमें बिलोंग कर जाएगा। तो एक्चुअली होगा एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स का मतलब है एल, मतलब एक्स का वैल्यू अगर सी की तरफ जा रहा है, देखो इधर से जाएगा और इधर से भी जाएगा, जिस भी साइड से जाएगा ना एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एल पर जाएगा, मतलब एल पर एल प्लस में और एल माइनस पे जाएगा। तो यही है लिमिट का कॉन्सेप्ट। लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स आएगा, पॉइंट आएगा और वो सारे के सारे पॉइंट एल में चला जाएगा, एफ ऑफ एक्स फंक्शनल वैल्यू, तो ऐसे के लिमिट पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसलिए एक्स टेंड्स टू सी पर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल लिखा है, ठीक है। अब एक डेफिनेशन दूंगा, देखो इसी को ही थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि सेम लिखना होगा डी सबसेट ऑफ आर, मैं बेसिकली नहीं लिख रहा हूँ डी सबसेट ऑफ आर, और उसके साथ लिखना होगा एफ साइज डी टू आर बी ए रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस, रियल वैल्यूड फंक्शन, कॉन्टिन्यूस नहीं, रियल वैल्यूड फंक्शन लेट, उसके बाद होगा लेट सी बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ डी, तो मैंने सी बिलोंग्स टू डी डैश कर दिया, डी डैश मतलब डिराइव सेट ऑफ सी, डिराइव सेट ऑफ डी, तो डी सी बिलोंग्स टू लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। आप बोलेगा एक रियल नंबर एल को बोलेंगे एफ ऑफ एक्स का लिमिट पॉइंट कब बोलेंगे, ए रियल नंबर एल इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट पर, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट पर इफ कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए प्री असाइंड मतलब पहले से निर्धारित हुआ है, प्री असाइंड एप्सिलॉन, तुम सोच सकते हो एप्सिलॉन, प्री असाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एल माइनस एप्सिलॉन का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में रहेगा, वो सारे के लेके रहेगा x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n डैश टी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। देखो मतलब अगर x का वैल्यू c और c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में रहेगा तो f ऑफ x का वैल्यू l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में चला जाएगा। तो इसका ही मतलब है लिमिट, मतलब यही किया है मैंने, ये c पॉइंट ले लिया, ये l पॉइंट ले लिया, इसका c माइनस डेल्टा है, c प्लस डेल्टा है और ये है l प्लस एप्सिलॉन, ये माइनस होगा, l माइनस एप्सिलॉन n प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और l माइनस
एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन को मतलब जो एक हमारा जो नेबरहुड बन रहा है, इस नेबरहुड को हम ऊपर वाले से क्या दिया था, v दिया था और इसको w दिया था। देखो ऊपर वाला नीचे वाला सेम है और इसी का सारे के सारे फंक्शनल एफ क्या कर रहे हैं, इसको सी पॉइंट को इसमें लेके जा रहे हैं। तो सी पॉइंट पर एफ ऑफ फंक्शनल वैल्यू एल हो गया है। तो लिमिट वैल्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। ठीक है, अरे ठीक है, तो अभी हम लिमिट का एक थ्योरम देखेंगे। ठीक है, थ्योरम कि लिमिट का जो फंक्शनल का जो कोई फंक्शन का जो लिमिट होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो अगर डी कोई सबसेट ऑफ आर होता है डोमेन, ठीक है, एफ साइज दैट डी टू आर कोई भी फंक्शन होता है, ठीक है, एंड सी बिलोंग्स टू डी डैश मतलब सी होता है डी का लिमिट पॉइंट, तो एफ कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो एफ कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट पॉइंट, मतलब हमेशा एक ही लिमिट पॉइंट रहेगा, 2-3 नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू सी रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल ही रहेगा, L1 L2 ये अलग अलग नहीं होगा। अगर अलग अलग होगा तो L1 इक्वल्स टू L2 आ जाएगा। तो मतलब से एक ही यूनिक लिमिट पॉइंट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चले आते हैं हम थोड़ा एक एग्जाम्पल में। कैसे कैसे एग्जाम्पल देखो, तो पहला क्वेश्चन वही वाला जो एग्जाम्पल हमने किया था। ये एग्जाम्पल है कि बोल रहा है सो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, मतलब एफ ऑफ एक्स फंक्शन का लिमिट वैल्यू 4 होगा और एफ ऑफ एक्स क्या दे के रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दे के रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू 2। ये तो हमने ऊपर वाला किया है ऑलरेडी। तो एफ ऑफ एक्स को हम एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 में लिख सकते हैं डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, और एक्स नॉट इक्वल्स टू 2, एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 देखे रखा है तो इसलिए एक्स माइनस टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2 ही पड़ जाएगा सिर्फ। आप लिमिट वैल्यू पुट कर दीजिए, अब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स जाएगा कितना एक्स प्लस 2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट नहीं 2 प्लस 2 ये 2 है, सॉरी ये भी 2 है, सी पॉइंट 2 है 4, तो 4 हमारा मिल गया। ठीक है, ऐसे निकाल दिए, बहुत ईजी है। और इसको अगर हम एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से करेंगे तो ऐसा होगा। देखो एक एप्सिलॉन डेफिनेशन से कर देता हूँ। क्वेश्चन में अगर 2 मार्क्स का पूछेगा, बोलेगा कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करके लिमिट वैल्यू निकालो, तो दूसरा वाला मैं कर देता हूँ कि रूट एक्स वाला, सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स, सॉरी लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर एफ ऑफ एक्स क्या देखे रखा है, रूट ओवर एक्स दिया है। तो पहले इसका डोमेन देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो पहले डोमेन उसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो डोमेन होगा क्या होगा, डोमेन एक्चुअली पूरा का पूरा रियल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, इसका डोमेन इक्वल्स टू पूरा का पूरा रियल नंबर आएगा और इसका लिमिट पॉइंट, इसका डोमेन तो रियल नंबर पूरा नहीं है, रूट का है रूट एक्स तो डोमेन तो पूरा माइनस तो नहीं आ पाएगा, तो आर प्लस होगा एक्चुअली। और तुम बोल सकते हो और 0, इन्फिनिटी, और 0 को तुम क्लोज लिखते हो कि 0 पॉइंट आएगा, तो 0, इन्फिनिटी ये होगा। ठीक है, और इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा डोमेन का लिमिट पॉइंट क्या आएगा, ये 0 इज द
लिमिट पॉइंट ऑफ डी या डोमेन, ठीक है। उसके बाद तुमको लिखना होगा लेट अस चूज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। ये लिख रहा हूँ, डेल्टा हमको डिफाइन करेंगे। देखो तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो हमको निकालना होगा ऐसे, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना देगा, रूट ओवर एफ एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स। रूट एक्स निकाल गया, तो रूट एक्स का वैल्यू हमको लेस देन एप्सिलॉन करेंगे। तो ये लेस देन एप्सिलॉन कब बोलेंगे, जब व्हेन एक्स का वैल्यू का देखो व्हेन एक्स लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर ये बोल सकते हो। तो इसको बोल सकते हैं कि एक और एक्स लेस देन डेल्टा, वो डेल्टा क्या हो गया, और वो डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हमको मिल गया एफ ऑफ एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स लेस देन डेल्टा, और डेल्टा इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर। तो ये हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन अप्लाई कर दिए, तो बोल सकते हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एफ एक्स, या तुम डायरेक्ट लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। यही से पूरा लिमिट थ्योरी, लिमिट जितना भी लिमिट का क्वेश्चन होगा सारे के सारे सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से तुम अप्लाई करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया मतलब सीक्वेंस से कोई एक सीक्वेंस ढूंढेंगे, वही सीक्वेंस से वही लिमिट पॉइंट हमको बोलेंगे, उसको लिमिट पॉइंट होगा। सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा इसका मोटिव में बता रहा हूँ कि कैसे सिक्वेंशियल क्राइटेरिया काम करेगा और कैसे होता है। तो मैंने क्या बोला कि इसका डोमेन होगा, ठीक है। तो डोमेन होगा एक, और एफ कोई फंक्शन है, डोमेन से कोई रियल नंबर पर जा रहा है, ठीक है। तो डोमेन होगा, तो डोमेन में जो एक लिमिट पॉइंट रहेगा सी सोच लिए डोमेन पे लिमिट पॉइंट है, ठीक है। एंड जो अगर लिमिट पॉइंट एफ ऑफ एक्स का जो अगर लिमिट पॉइंट एल होता है तो हमको ऐसे मिलेगा कि अगर डोमेन में एक सीक्वेंस मिल रहा है, डोमेन में एक सीक्वेंस मिलेगा, सीक्वेंस एक्सएन जो कन्वर्ज करेगा सी पर, ठीक है। तो हमको एक सीक्वेंस मिलना चाहिए, तो सीक्वेंस जो हमारा मिलेगा एफ ऑफ एक्सएन जो मिलेगा, देखो एक्सएन कहाँ से, डोमेन से आ रहा है, डोमेन से कोई सीक्वेंस लिया है जो एक्स पर कन्वर्ज कर रहे हैं, तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा, जो फंक्शनल वैल्यू का सीक्वेंस बनेगा एफ ऑफ एक्सएन का सीक्वेंस, वो भी एफ ऑफ सी पे कन्वर्ज करना चाहिए। अगर ये कन्वर्ज करे तो उसको बोलेंगे लिमिट, और एफ ऑफ सी एक्चुअली ये एल है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, और एफ ऑफ सी तुम कोई भी बोल सकते हो। तुम एल लोगो तो एल पे कन्वर्ज करेगा, और एफ ऑफ सी बोलोगे तो एफ ऑफ सी पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया का वही मेन मोटिव है कि डोमेन से एक सीक्वेंस मिलेगा हमको जो सी पर कन्वर्ज करेगा, जैसे सी क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो जो सीक्वेंस से हमारे फंक्शनल वैल्यू बन रहा है एफ ऑफ एक्स का एक सीक्वेंस, फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस बन रहा है वो भी एफ ऑफ सी पर कन्वर्ज होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे कि वो लिमिट कन्वर्ज होगा। अगर एफ ऑफ सी पर कन्वर्ज नहीं हुए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको फॉर्मल डेफिनेशन से लिखते हैं। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि डी सबसेट ऑफ आर एफ साइज दैट एंड एफ साइज दैट डी टू आर बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। सी बिलोंग्स टू डी डैश एंड ए रियल नंबर एल इज said to be a limit point of f of x at x equals to c। कब बोलेंगे, if
एंड ओनली इफ, मतलब कॉन्वर्स भी ट्रू होगा। अगर ये होगा तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया करेगा, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया करेगा तो दूसरे वाला इंप्लाई करेगा। मैं बता रहा हूँ, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन, फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन in D minus C converging to C, the sequence f of xn, अरे ये तो गलत लिख दिया, एक सेकेंड, the sequence f of xn must converge to L और f of c। देखो मैंने वही बताया कि अगर डोमेन में से फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन इन D माइनस सी कॉन्वर्जिंग टू C पर कॉन्वर्ज करेगा तो द सीक्वेंस जो f of एक्शन फंक्शनल वैल्यू का जो सीक्वेंस बनेगा वो f of c पर कॉन्वर्ज करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल्स टू L और f of c। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 बोल रहा है, यूज द सीक्वेंशियल क्राइटेरिया टू प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x does not exist where f of x क्या देख रखा है, साइन ऑफ 1/x। सोचो कि ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया एक्चुअली जो फंक्शनल वैल्यू का लिमिट पॉइंट नहीं होता उससे प्रूव करने ज़्यादा आसान होता है, मतलब उसको ही प्रूव करने के लिए ये सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ज़्यादातर यूज़ करता है, क्योंकि हमारा मोटिव है जब ग्रेजुएशन कर रहे हो अभी, तो जितना अभी प्रूफ करने से डिसप्रूफ ज़्यादा करेंगे तभी कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे दिया है साइन ऑफ 1/x, इसको बोल रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको दिखाओ। तो लिमिट सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, तो हम क्या बोले, इसका डोमेन क्या होगा पहले ढूंढ लेना चाहिए। डोमेन से हम सीक्वेंस उठाएंगे और फंक्शनल वैल्यू देखेंगे वो एफ ऑफ सी पर कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसका डोमेन, तो डोमेन D इक्वल्स टू, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा देखो R माइनस सिंगलटन 0, तो पूरा का पूरा R होगा, सिर्फ 0 पॉइंट पर ही कन्वर्ज एग्जिस्ट नहीं करता, तो R माइनस 0 होगा पूरा उसका डोमेन, एंड 0 इसका लिमिट पॉइंट है। 0 इज लिमिट पॉइंट कैसे निकालेंगे, डोमेन पर जो अनडिफाइन है वो उसको ही लिमिट पॉइंट होता है, 0 में अनडिफाइन है तो 0 ही लिमिट पॉइंट ऑफ D। ठीक है, अब हमको सीक्वेंस ढूंढना होगा डोमेन से, तो हम एक्शन एक सीक्वेंस ढूंढेंगे और उसको नाम देंगे 2y 4n माइनस 3 इंटू 5। ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, देखो कैसे डिफाइन किया, एक्चुअली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को ऊपर नहीं लिख के नीचे लिख सकते हैं, वो π/2 इंटू 4n माइनस 3 1/1 से डिवाइड करेंगे पूरा, एक्शन ए होगा। बोलो तो ए एक्शन कन्वर्ज कहाँ करेगा, देखो अगर इसमें n को इन्फिनिटी तक लेके जाएंगे तो क्या होगा, 1/∞ नीचे चला जाएगा, तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो एक्शन कहाँ कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, देखो एक्शन जो सीक्वेंस बन रहा है वो कन्वर्ज कर रहा है 0 पर। देखो हमने लिया है c इक्वल्स टू 0 पॉइंट लिमिट पॉइंट मिला है हमको, तो 0 पर कन्वर्ज कर रहा है। तो yn भी एक सीक्वेंस लेना होगा जो 0 पर कन्वर्ज करता है, देखो yn भी एक सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, कंसीडर another sequence yn is equals to 1/n पाई, 1/n पाई, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ए भी देखो yn भी कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पर कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने देख लिया कि एक्शन और yn दोनों ही
जीरो पर कन्वर्ज कर रहा है जैसा लिमिट पॉइंट है। तो अभी इसका फंक्शनल वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो एफ ऑफ एक्सन जब पुट करेंगे, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्सन क्या आएगा, देखो जो सीक्वेंस बनेगा एफ ऑफ एक्सन का जो सीक्वेंस बनेगा, तो पहला टर्म क्या होगा एफ ऑफ x1, उसके बाद टर्म होगा एफ ऑफ x2, उसके बाद डॉट होते चला जाएगा। तो एफ ऑफ x1 जब पुट करेंगे तो आएगा तुम्हारा साइन ऑफ 1/x1 वहाँ साइन ऑफ 1/x2 कैसे से चला जाएगा, और x1 क्या होगा, x1 जो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म लिया है वो तुम्हारा आएगा, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा π/2 मतलब 2/π, ठीक है, मतलब x1 इक्वल्स टू 2/π, तो यही लिखेंगे। तो उसको अगर उल्टा देंगे 1/2/π हो क्या हो जाएगा π/2 हो जाएगा। ऐसे x2 पुट करेंगे तो आएगा साइन ऑफ 5π/2 आएगा। ऐसे 3 पार्ट करेंगे तो साइन ऑफ 9π/2 आएगा, डॉट चला जाएगा, ठीक है। और साइन ऑफ π/2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, साइन 5π/2 का वैल्यू भी 1 होता है, और 1 डॉट सारे का वैल्यू 1 होता है। तो देखो ये जो एफ ऑफ एक्सन लिखा है ये सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, पूरा सारे के सारे पॉइंट 1 पर, तो 1 पर कन्वर्ज कर लिए, तो इसको हम एफ ऑफ सी बोल सकते हैं। एक पॉइंट एफ ऑफ सी हमारा निकाला है 1 पॉइंट। लेकिन जब दूसरे वाला करेंगे एफ ऑफ वाई एन पुट करेंगे ना, देखो तभी मजा आएगा। एफ ऑफ वाई एन, तो एफ ऑफ पहला टर्म होगा एफ ऑफ y1, उसके बाद आएगा एफ ऑफ y2 डॉट बाकी टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ y1 को जब पुट करेंगे तो साइन ऑफ 1/y1 साइन ऑफ 1/y2 डॉट लिखेंगे। एक्चुअली y1 का वैल्यू है हमारा, y1 का वैल्यू है 1/π, उसके बाद 1/2π और उसके बाद 1/3π, तो उसको जब उल्टा देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ पाई साइन ऑफ 2π साइन ऑफ 3π डॉट पूरा हो जाएगा। तो साइन ऑफ पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन 2π 0, साइन 3π 0 डॉट। तो ये कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, एफ ऑफ वाई एन जो फंक्शन हमारा निकला है वो 0 पर चला जाए। लेकिन एफ ऑफ सी तो हमने एक बार 1 बोल रहा है, उसके बाद 0 बोल रहा है, तो दो अलग अलग लिमिट आ रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि we seen that the sequence f of xn converges to 1 and the other sequence f of yn converges to 0. So we get two different TWO, two different limits. So by sequential criteria f of x equals to sin of 1/x, limit x tends to 0, f of x sin 1/x does not exist। ठीक है, एक्चुअली एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 दोनों सेम आना चाहिए था, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाए, तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से हम ये कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से बाकी एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद थोड़ा थ्योरम कराएंगे और बाकी का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो स्टूडेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो देखें एंड लिमिट क्या है, उसका मोटिव क्या है और डिफिनेशन, उसके साथ सिक्वेंशियल क्राइटेरिया और उससे एग्जाम्पल जो मैंने कराए हैं देख लीजिए। कोई स्टेप में पॉइंट आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।